वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीचिंग स्कूल। सो गाइस, हम बीएड फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे थे, तो उसमें मोस्ट ऑफ हो चुके थे कंप्लीट। आई थिंक 2 और 3 अभी बाकी हैं। सो हम इस वीडियो में कौन सा असाइनमेंट करेंगे? इंग्लिश का। एक इंग्लिश के लिए हमें असाइनमेंट मिलता है जिसमें हमें कोई भी क्या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इंग्लिश के लिए ही हमें बनाना होता है, और एक और असाइनमेंट मिलता है उसमें हमें दूसरी लैंग्वेज, कोई भी 2 लैंग्वेजेस को हमें कंसिडर करना होता है। सो एक हमने इंग्लिश ली है, एक हिंदी लिया। इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के फाइल में हमें क्या बनाना है। सो आप ये देख सकते हैं इंडेक्स। इसमें क्या आपने क्या ये बनाया हुआ टॉपिक्स देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट, वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, सिनोनियम्स एंड मैनी मोर। ओके, सो अब इसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। इसके बाद आप एक ये छोटा सा एक्नॉलेजमेंट बना लीजिए। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको कम से कम एक 1.5 पेज तो भरना होगा, ठीक है। आप 2 तक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 2 देखो, 1.5-2 से कम तो करना मत, क्योंकि इतना तो लगता ही है। ये देख लीजिए, आपको वहाँ से शायद साफ ना दिखाई दिया हो तो आप यहाँ से देख लेना। मैंने दोबारा से ऐड कर दिया है। ये देख लीजिए, कुछ इसकी इम्पोर्टेंस बतानी होंगी। मैंने तो 2.5 पेज के लिए किया था, अब आप बाकी देख सकते हैं। फिर आपको एक अल्फ़ाबेट का दिखा देना। उसमें कैपिटल लेटर्स के बारे में आपको एक बार शो करके सारे लिख देना है, वो स्मॉल लेटर्स के लिए। और ऐसे आपको साइड में आपका जो पेज होता है ना, उसमें ब्लैंक पेज पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं, कट करके कर सकते हैं। बाकी ये बाहर से आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने दिखा दिया है इसमें काफ़ी। फिर आपको क्या है, अगला टॉपिक है आपका वोवल्स। वोवल्स में आपको इनकी साउंड के बारे में लिखना है। पता है आपको 5 होते हैं, इनकी साउंड, इनका यूज़, इनके बारे में आपको लिख देना है। फिर कॉन्सोनेंट्स आते हैं। कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी आपको सेम चीज़ लिख देनी है, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या इनका काम होता है। फिर सिनोनियम्स होते हैं, ये भी आपको पता है क्या होता है सिनोनियम्स, इनके बारे में थोड़ा लिख देना है। फिर कुछ सिनोनियम्स लिख देना है जो आपके इस टॉपिक को थोड़ा एक क्लियर तरीके से दिखाए कि क्या होते हैं, किस तरह से आपने एग्जांपल्स दिए हैं। फिर एक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक एंटोनियम्स। एंटोनियम्स देख सकते हैं आप। फिर कुछ एंटोनियम्स एग्जांपल्स दिखा सकते हैं आपके, ये होते हैं। फिर देख सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है। पहली बात तो होता क्या है, वर्ड फॉर्मेशन कैसे बनता है। फिर ये प्राइमरी वर्ड क्या होता है, सेकेंडरी वर्ड क्या होता है, कंपाउंड वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये सब आपको बताना होगा। ये देख लीजिए, आप चाहे तो इसी से भी कॉपी कर सकते हैं। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में कह रही हूँ, आप चाहें इससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम इंग्लिश में नाउन। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर डिफाइन कर देना, उनके कोई कोई एग्जांपल्स दे देना। फिर कुछ बता देना नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में, सिंगुलर और प्लूरल। फिर जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 में, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल। तो ये सब आपको लिख देना है। फिर केस लिख देना है कि अपोजिशन में क्या केस में लगता है। फिर प्रोनाउन के बारे में सेम चीज़ है। प्रोनाउन के बारे में डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसका यूज़, उसका सब्जेक्टिव यूज़, ऑब्जेक्टिव यूज़, पॉजेसिव यूज़, सारा कुछ आपको लिखना होगा। फिर उसके जो टाइप्स हैं उन्हें अच्छे से लिख कर, उन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करके उनके एग्जांपल्स के साथ आप दे सकते हैं। अब ये देखिए, नाउन्स के टाइप ही चल रहे हैं, प्रोनाउन के, सॉरी। यहाँ पर कंप्लीट हो गए प्रोनाउन का। अब फिर नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब में भी आपको सेम करना है, कितने टाइप्स की वर्ब होती हैं, क्या होता है वर्ब, और कौन कौन सी होती हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स दे देंगे आप। फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वर्ब के टाइप हो गए, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब। आप अब इसमें बता सकते हैं कौन सी क्या होती है, क्या उनका यूज़ होता है। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के टाइप्स क्या हैं, काइंड्स क्या हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के काइंड्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, आपको ये सब कर देना है। कंजक्शन के बारे में बता देना, कंजक्शन के कितने काइंड होते हैं। पंचुएशन के बारे में लिख देना कि कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कौन सी पंचुएशन यूज़ होती है, कोमा का क्या यूज़ है, अपोस्ट्रोफी का क्या यूज़ है, ये आप सबको लिखना होगा सारा। सेमी कॉलम का, कॉलम, डैश, ये सब आपको बता देना कहाँ कौन सा यूज़ होता है। हाइफन कहाँ यूज़ होता है। अब इसके बाद क्या आता है, लेटर। इसमें आपको कुछ राइटिंग स्किल्स भी दिखानी होगी। बेसिकली जैसे आपने देखा है, एक ग्रामर की बुक इंग्लिश की तैयार होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फ़ाइल तैयार करनी है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, लेटर वगैरह भी है, राइटिंग भी है, नाउन की डेफिनेशन भी है, काइंड्स भी है, यूज़ भी है, सिनोनियम भी है, एंटोनियम्स भी है। तो इसमें सारा कुछ कवर है, आप देख सकते हैं। लेटर भी लिख दिया, आपको कोई भी 2 लेटर लिख सकते हैं आप, या एक भी सफिशिएंट हो तो चल जाएगा।
फिर क्या आता है ऐसे, ऐसे राइटिंग में भी आपको कोई 1 या 2 ऐसे लिख देना है। ये देख लीजिए। ये देखिए, ऐसे में आपको थोड़ा बता देना है कि किस तरह से क्या डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है कुछ, और फिर उसके बाद आपको थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच का भी दिखा देना है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। ऐसे राइटिंग लैंग्वेज फॉर इंग्लिश, उसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, पहले ओपनिंग कैसे करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट कैसे डालते हैं, एक्सप्रेसिंग रिजल्ट और रीज़न कैसे डालते हैं, कंट्रास्टिंग कैसे, कंक्लूडिंग कैसे, ये सब डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं फिर कोई लास्ट में एक स्टोरी डाल सकते हैं जो कोई मोरल फुल स्टोरी हो, ऐसा नहीं कि कोई भी डाल दें आप। एक बच्चों के अकॉर्डिंग सोच लें, जैसे कोई मोरल फुल स्टोरी हो, शॉर्ट में हो तो भी ठीक है, जल्दी से बच्चे समझ पाएंगे, तो आप देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में तो इतना ही था। इंग्लिश की फ़ाइल में आप इतना ही कवर कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो कि हिंदी होगी। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you guys.